रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। समन भेजने की तैयारी कर रही है एनसीबी। सुशांत ड्रग के कनेक्शन पर होंगे रिया से सवाल। एनसीबी के पास तैयार है सवालों की पूरी लिस्ट। रिया से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ करेगी एनसीबी। भाई शोविक से पूछताछ में मिले हैं सबूत। 4 दिन एनसीबी की कस्टडी में रहेगा रिया का भाई शोविक। रिया के साथ बैठाकर भी होगी उससे पूछताछ। एनसीबी के सामने शोविक ने कबूल किया, रिया के कहने पर लाया करता था ड्रग्स। लॉकडाउन के दौरान भी उसने ड्रग्स खरीदी। ड्रग्स कनेक्शन में 8वीं गिरफ्तारी। दीपेश सावंत गिरफ्तार। एनसीबी को बताया शोविक के कहने पर लाया करता था ड्रग्स। रिया की बढ़ा सकता है ये बयान मुश्किल। सैमुअल मिरांडा को भी 4 दिन की एनसीबी कस्टडी। लगातार पूछताछ से सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की तार जोड़ रही है एजेंसी। शोविक और सैमुअल से नहीं बरामद हुई कोई ड्रग्स। एनसीबी के अनुसार अब्बास और करण से मिली हैं नशीली दवाएं। एनसीबी ने रिट्रीव किया रिया के घर से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का डाटा। 23 जीबी में मौजूद हो सकते हैं ड्रग्स कनेक्शन के सबूत। सुशांत की बहन मीतू सिंह सीबीआई की पूछताछ में हुई शामिल। सिद्धार्थ बटानी के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है एनसीबी। आज मीतू के सामने जांच एजेंसी ने फिर से किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। एम्स के 3 डॉक्टर्स भी साथ रहे मौजूद। सुशांत के घर नीरज सिद्धार्थ केशव को लेकर पहुंची सीबीआई। 14 जून की पूरी घटना की तार जोड़ने की कोशिश। सीबीआई ने संदीप सिंह से भी पूछताछ की। काला कपड़े से चेहरा ढका पहुंचा सुशांत का कथित दोस्त। सीबीआई ने दर्ज किया सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख का बयान। कहा सुसाइड नहीं कर सकता था सुशांत। मैंने कहा है कि आत्महत्या नहीं की है। उनकी बहन की ओर से मैम बिल्कुल सब मानते हैं कि आत्महत्या नहीं की। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का बड़ा बयान। कहा कुछ बड़ा छिपाना चाहती है मुंबई पुलिस। कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है। वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे, और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग कर रही है मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? सुशांत की मौत पर राजनीतिक कसरत की भी तैयारी। बिहार बीजेपी ने जारी किया स्टिकर। लिखा है न भूले हैं न भूलने देंगे। चीन के साथ तनाव के बीच भारत को एक और सफलता। जल्द ही पूरा होगा निम्मू पद्म दर्जा सड़क का काम। सालों भर जारी रहेगी आवाजाही। लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई तोपें। पूरे दिन मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलती रहीं आर्मी की गाड़ियां। एलएसी पर तनातनी के बाद मॉस्को में पहली बार चीनी रक्षा मंत्री फेंग फेंग से मिले राजनाथ सिंह। 2.5 घंटे की बातचीत में चीन को जमकर राजनाथ ने लताड़ा। हाल ही में पेंगोंग लेक के दक्षिण किनारे पर घुसपैठ की कोशिश को लेकर बरसे राजनाथ सिंह। चीन को अपनी हदों में रहने की दी चेतावनी। चीनी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा एलएसी पर मई से पहले वाली स्थिति में लौट जानी चाहिए चीनी सेना। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में चीन ने की चालबाजी। चीनी रक्षा मंत्री ने एलएसी पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। अरुणाचल सीमा पर भी दिखी चीन की हिमाकत। कांग्रेस विधायक निगोग इरिन का दावा। 5 भारतीयों को चीनी सेना ने कर लिया है अगवा। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत के खिलाफ एकजुट हो रही है सारी दुनिया। कोरोना काल में रेलवे की बड़ी तैयारी। 40 और रेलगाड़ियों को दौड़ाने की तैयारी। 12 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेंगी 80 ट्रेनें। देश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 86,000 से ज्यादा मरीज। 40,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
हमारे देश में पिछले 24 घंटों में करीब 1100 लोगों की मौत। अब तक 69,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 8,63,000 से ज्यादा कुल मरीजों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 2,53,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 3,000 नए मामले सामने आए। 1,85,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में करीब 3,000 नए मामले। 1,74,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा नए मामले। 1,44,000 से ज्यादा कुल नए मरीजों की तादाद। 10 सितंबर से खुल जाएंगे करीब 6 महीने से बंद हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल। सरकार ने किया फैसला। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। मेरे को आंकड़े ठीक नहीं करने, मुझे आपकी सेहत ठीक करनी है। मेरा बस चले अगर तो दिल्ली के एक आदमी का मैं रोज टेस्ट करा दूं। लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाकर पूल पार्टी का आयोजन। 54 लोग गिरफ्तार लुधियाना में। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 50 बेड वाली क्रिटिकल कोविड अस्पताल तैयार। वेंटिलेटर, आईसीयू के किए गए हैं इंतजाम। आज शिक्षक दिवस मना रहा है पूरा देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिक्षक ही अपने ज्ञान से देश का निर्माण करते हैं। शिक्षक दिवस पर यूपी सरकार ने शिक्षकों की बहाली को दी मंजूरी। 16,000 टीचर्स की होगी भर्ती। बीएचयू में शिक्षक दिवस पर थाली थाली बजाकर नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस से हुई शिक्षकों की धक्का मुक्की। गोरखपुर में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। ताली और थाली बजाकर जाहिर की अपनी नाराजगी। शिक्षक दिवस पर डीयू के शिक्षकों ने सरकार से मांगा वेतन। विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 घंटे तक टीचर्स को हिरासत में रहना पड़ा। झारखंड के लातेहार में खत्म हुआ टाना भगत आंदोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बन गई बात। बिहार में बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का किया ऐलान। तेजस्वी ने लॉन्च किया बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट। युवाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। www.बेरोजगारीहटाओ.co.in और साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी होगा 9334302020। दलितों आदिवासियों के लिए नीतीश कुमार के ऐलान को लेकर तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा, तेजस्वी ने मानवीय मूल्यों को आहत किया। मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने लगी विशेष मशीनें। 1200 जगहों पर 35 मीटर गहराई तक की जाएगी पाइपलाइन। लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के खगड़िया में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में राजनीतिक हिंसा में एक और बीजेपी कर्मी की गई जान। मरने से पहले कैमरे पर टीएमसी कर्मचारियों पर और कर्मियों पर लगाया आरोप। दोपहर के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। भारी बारिश ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किल। कई इलाकों में लगा लंबा लंबा जाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ गई परेशानी। दर्जनों इलाकों की बत्ती गुल। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कोहराम। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। चमोली में कैमरे में कैद भूस्खलन की लाई तस्वीरें। बद्रीनाथ मार्ग फिर से हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की नापाक हरकत। सीमा पार से फायरिंग में एक जवान हुआ शहीद। पुंछ में भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। घंटों से चल रहा है एनकाउंटर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की बड़ी लापरवाही, निर्माण के लिए ब्लास्ट से हुआ जबरदस्त नुकसान। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा, गिट्टी से भरा ट्रक मकान के ऊपर गिरा, मां और बेटे दोनों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में लड़की ने दे दी जान। यूपी के मेरठ में ठग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, 15 मोबाइल फोन्स और एक फर्जी नंबर वाली कार बरामद। दिल्ली के बलगम इलाके में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, रिक्शा चलाकर किया करता था परिवार का गुजारा। राजस्थान के अलवर में पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, मुर्दों के नाम कोर्ट से जारी करवाया समन। दिल्ली से सटे नोएडा में एसटीएफ ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को दबोचा, 8 करोड़ रुपए का गांजा और एक ट्रक बरामद। वाराणसी में गैंग बनाकर लूट करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने दबोचा, कोरोना से पहले प्रवासी मजदूर के तौर पर किया करते थे काम। राजस्थान के करौली में बलात्कार पीड़ित ने जहर खाकर दे दी जान, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से थी परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की, अवैध संबंधों के शक में पत्नी को मार डाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में 167 रुपए के बंटवारे में हत्या, चोरी के बंटवारे में हुआ झगड़ा तो एक ने दूसरे नाबालिग को जिंदा जला दिया। फतेहपुर में होमगार्ड जवान के साथ एक महिला की पिटाई, गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया थाने का घेराव। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने 17 क्विंटल गांजा पकड़ा, बाजार में 10 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। दिल्ली से सटे नोएडा में सिपाही ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर लगाए शोषण के आरोप, वीडियो मैसेज भेजकर ऑफिसर से की शिकायत।